सागर जी मुनि महाराज की जय। आचार्य गुरुवर महावीर की जी मुनि महाराज की जय। आचार्य गुरुवर विमल सागर जी मुनि महाराज की जय। आचार्य गुरुवर सन्मति सागर जी गुरु महाराज की जय। आज अपन चर्चा करेंगे बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अपने देव शास्त्र को आज कितनी तारीख है? 8 तारीख है और 10 तारीख से प्रारंभ और जो है 10 तारीख से अभी हमारे बीच में, क्योंकि कल का संयम है। कल का संयम है क्या? है? कल 9 तारीख है। कल का संयम होगा। संयम 10 तारीख से पूजा है तो 2 तारीख का संयम। हाँ, तो कहने का तात्पर्य है कि आज जो अपन समझेंगे कि जो 3 मूर्ताएं होती है, कितनी मूर्ता होती है? जो कि 3 मूर्ताएं, करुणा जी, 3 मूर्ताएं जो है वो हमारे जीवन को खराब करती है, समझा? और मूर्ता का मतलब है मूर्खता, मूर्ख क्रिया। मूर्ख क्रिया कौन करेगा? जो मूर्ख होगा, अज्ञानी होगा, समझा? एक पागल होता है वो अपने कपड़े को फाड़ता है, तो कौन फाड़ेगा अपने कपड़े को? उसे नया भी कपड़ा पहना तो फिर ही फाड़ेगा। तो जो कपड़ा फाड़ने वाला है, ठीक है, वह मूर्ख है। कौन है? मूर्ख है। क्यों मूर्ख है? उसका कारण क्या है? कि अपनी बुद्धि से काम नहीं करता, बुद्धिहीन है। तो यहाँ 3 मूर्ता की बात करें आज, ये देखेंगे जो हमारे गुरु हैं वो कैसे, देव हैं वो कैसे होने चाहिए, गुरु हैं कैसे होना चाहिए, और हमारे उनके बारे में यहाँ चर्चा करेंगे कि सबसे पहले यहाँ जो दिया है गुरु मूर्ता के बारे में, पहले देव मूर्ता, देव मूर्ता के बारे में अपन यहाँ चर्चा करेंगे, ठीक है? देव मूर्ता है, गुरु मूर्ता है, मूर्ता है, 3 मूर्ता हुआ करती है। तो यहाँ पर पहले अपन देव मूर्ता के बारे में समझेंगे। जो देव शस्त्र वस्त्र को धारण करते हैं, जिन देवताओं के पास क्या वस्त्र है, अस्त्र है, ठीक है, वो हमारे देव नहीं हो सकते। कौन हो सकते हैं? वो हमारे देव नहीं हो सकते। जो श्रृंगार किए हुए हैं, समझाया? जो श्रृंगार किए हुए हैं, अपने शरीर को सजा करके रखा है, जो अपने शरीर से तिलक लगाए हैं, ये तो मूर्खता कही जाती है। नाम तो रखे ज्ञानी हो गए, उनको मूर्ख। तो क्या है असल में? तो यहाँ कह रहे हैं कि जो वस्त्र पहने हैं, जिन देवताओं ने वस्त्रों को धारण किया, ठीक है, वो हमारे
देवा भी देव नहीं हो सकते, देव तो हो सकते हैं पर देवा देव नहीं हो सकते। अब यहाँ प्रश्न उठा है प्रश्न, महाराज जी बिल्कुल सीधा क्या है सुनिए। क्या कहा कि देव कितने प्रकार के होते हैं पहले समझे, क्योंकि जो हमारे अंतरंग में जो गलत भ्रांतियां हैं जिसके कारण से 13 पंथी 20 पंथी अनेक पंथों का जन्म हो रहा, अगर ये बात हमारे समझ में आ गई तो ये पंथों का झगड़ा खत्म हो जाएगा निश्चित खत्म। आज मैं स्पष्ट बात करूंगा, ना मैं किसी का पक्ष लूंगा जरा, और जो साधु क्या जो किसी का पक्ष ले, अगर पक्ष लेना है तो अनंत का ले, अगर पक्ष लेना है तो अनंत का ले, बाकी के पक्ष लेने से फायदा क्या रखना। तो यहाँ आज ना 13 पंथी की बात चलेगी ना 20 पंथी की बात चलेगी, ठीक है, ना किसी पंथी की बात नहीं चलेगी। यहाँ आज ये देखना है कि हमारे देवों का स्वरूप क्या है। यहाँ तो उस देवों में से जो देव हैं उनमें से अपना देव समझना, अपने देव को पकड़ना। तो एक तो वो होते हैं जो कि 100 इंद्रों के द्वारा जिनको देवाधिदेव कहा जाता है, जिनको वीतरागी कहा जाता है, सर्वज्ञ होते हैं, केवल ज्ञानी होते हैं, ऐसे देव। और वही देव जो है न उनके पास राग होता है न द्वेष होता है। क्या होता है? न वो रागी है और आगे आगे बस ठीक। क्या कहा? न वो रागी होते हैं और न वो द्वेषी होते हैं, वे वीतरागी होते हैं। क्या रखना? और देवाय देव उन्हीं को कहा जाता है जिनका बीत गया है राग। कौन है देवाय देव? कौन है? जिनका बीत गया है राग, समझा? उनको कहते हैं वीतरागी देव। जो 100 इंद्र जो है, समझा, जो 100 इंद्र हैं वह सभी इंद्र उन देव की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, वंदना करते हैं, नमस्कार करते हैं। ऐसे 100 इंद्रों से पूज्य देवादि देव इत्यादि हमारे बंदे हैं। क्या कहा? हमारे पूजनीय हैं। समझ में आ गया? हाँ, जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, जो उनका उपदेश है, विचार करना, जो उनका उपदेश है वो उपदेश जीव मात्र के लिए है, प्राणी मात्र के लिए। समझ में आया? जिस भूमि पर उनका उपदेश हुआ वो भूमि भी धन्य हो गई और उनकी वही उपदेश की तरंगे पुण्य बनाए, जहां जहां जिस जिस पदार्थ से टकराई वो पदार्थ पवित्र हो गया। क्या रखना? और वही जिस शरीर में,
समझा? वो देव विराजमान है, वो शरीर जिन मंत्र बन गया। क्या बन गया? जिन मंत्र बन गया। मतलब देव का देवालय, ये देह है ना, ये क्या बन गया? देवालय बन गया। किसका बन गया? किसका बन गया? जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं और हितोपदेशी। समझ में आ रही नहीं आ रही? थोड़ा सा हाँ, क्या कहा? आवाज सही आ रही है ना आपके पास? हाँ। तो क्या कहा कि जो देवादि देव है, ठीक है, उनके बारे में समझा। वीतरागी है, सबसे पहले शर्त लगाई हमारा देव कौन हो सकता है? कि जो वीतरागी है, जिसका बीत गया है राग, और सर्वज्ञ है, जिसको एक समय में एक साथ बोलियो, एक साथ जहां तीनों लोगों के चल चला सारे पदार्थ एक समय में एक साथ, समझा? और चारों ओर चतुर्थ एक समय में दिखे देखने वाला, उनके ज्ञान में आने वाला और उसको जानने वाला, ऐसा केवल ज्ञान जिनको प्राप्त हुआ है। तो क्या कहा? वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी, जीव मात्र के लिए उपदेश। समझा? ये नहीं कि हमारे लिए उपदेश है। आपको उस जैसे बरसात होती है, तो जब बरसात होती है तो वहां ये नहीं कि इस खेत में पानी गिरे, इस खेत में पानी नहीं आया। जहां जहां पानी गिरेगा वहां वहां गीला होगा, क्या रखना? जहां जहां पानी गिरेगा वहां वहां उस फसल में पानी लगेगा। समझ आया? ऐसा उपदेश है कि जहां जहां उनकी वाणी जाएगी, जहां जहां उनकी वह देशना पहुंचेगी, वहां वहां सभी जीव जो ग्रहण करेंगे, जो पिएंगे, ओम लगा करके, उनकी चुड़ा शांत होगी, अग्नि शांत होगी। समझा? संसार के सारे दुखों से छुटकारा मिलेगा। किसको मिलेगा? जो उस वाणी का श्रवण करेगा उसको। समझ आया? और जो उस वाणी का श्रवण नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा? उस वाणी का श्रवण नहीं करेगा, उसको वह संसार के दुखों से छुटकारा प्राप्त होने वाला नहीं। तो आचार्य भगवंत आचार्य भगवंत यहां पर जो दर्शा रहे हैं, इसी बात को दर्शा रहे हैं कि हमको कौन से देव की उपासना करनी है। रेना जी, तो हमारे वीतरागी, सर्वज्ञ
और हितोपदेश, ऐसे देव और ऐसे देव की समझा 100 इंद्र, समझा 100 इंद्र नमस्कार करते, मतलब 100 इंद्रों से पूज्य देवादि देव। पहली बार शर्त यहां लगाइए, तो कौन है? देवादि देव है। कौन है? जिन्होंने 4 कर्मों को घात, 4 कर्मों को नष्ट कर दिया है। क्या कर दिया है? 4 कर्मों से उन्होंने विजय प्राप्त की है, जिनको जिनेन्द्रिय कहा जाता है। जिन्होंने इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, इंद्रियों को जीत लिया है, ऐसे जिनेन्द्रिय, समझा? ऐसे जिनेन्द्रिय जिनको अरहंत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरहंत, समझा? जिन्होंने कर्मों को हनन किया है, समझा? किसका हनन किया है? जिन्होंने कर्मों को हनन किया है, कर्मों को क्या? कर्मों को नष्ट किया है, परास्त किया है, कर्मों से क्या दूर हटे हैं, ऐसे अरहंत प्रभु को क्या हमारे सभी जैनियों के, सभी जैनियों के जितने भी जैनी हैं, जो अपने आगे जैनी लिखते हैं, उन सभी के लिए उनके अलावा कोई भी पूज्य नहीं, कोई पूज्य नहीं। क्या रखना? अब दूसरे नंबर पे आते हैं, और एक होते हैं देव। कौन होते हैं? जो श्लोकों के देवता, वो भी दो देव है ना, परंतु वो देव अष्ट कर्मों से सहित है ना जी। जो श्लोकों में देव है, उनके पास सारी वासनाएं हैं, सारे कर्म हैं, कोई भी कर्म उनसे छूटा नहीं। समझ आया? परंतु वो एक जाति से देव है। किससे है? जाति से देव है, क्योंकि इन्होंने देव पर्याय प्राप्त की है। वो स्वर्गों में ही रहते हैं, रहते हैं। हाँ, और वही उन देवों को 4 भागों में बांटा गया। कहा बांटा गया? हाँ, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और कर्मवासी, रहना जी। हाँ, ये देव है, इनको देव समझा है। क्या रखना? अब इस देवों में वो देव किसे कहते हैं और अदेव किसे कहते हैं, समझा? और देव किसे कहते हैं, इनमें 3 चीजें। एक तो देवादि देव हो गए, वो तो अलग हो गए, वो तो अरहंत देव है। अब देव किसे कहते हैं कि जो देव जिनके पास सम्यक्त है, जिनको सदैव कहा जाता है। ध्यान रखना, क्या कहा जाता है? जो सम्यक्ति देव है, ठीक है, उनको सदैव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाँ, जो सम्यक्ति देव है, जो जिनेन्द्र भगवान की जो पूजा अर्चना करते हैं, ये कहां करते हैं? पहले तो उनके स्वर्गों में ही, भवनों में ही, ठीक है, विमानों में भी, वहां चैत्यालय थे, और वे
में 108 प्रतिमाएं हैं। कितनी है? 108 प्रतिमाएं हैं। और 108 प्रतिमाएं 500 धनुष की काया को लेकर के एक प्रतिमा है। समझ आया? और उनकी जो प्रतिमाओं की जो आकृति है, जो सौंदर्य है, उनके होठ लाल हैं। कैसे हैं रेखा जी? हाँ, होठ लाल है, नैन काले हैं, भौहें स्वानी है। समझा? मतलब बाल लंबे हैं। क्या रखना? ये सारी आकृति देवों के उन भवनों में जो अनंत भगवान विराजमान है उनकी। क्या कहा कि इस बात की चर्चा करने की आवश्यकता क्या है? आप तो वहां पर के जाकर के झगड़ा करते थे, हाँ, स्वर्गों में कि ये भगवान हमारे है ही ना। क्या कहते थे? ये तो भगवान हमारे है ही नहीं है, ये तो स्वतंत्र के है। होठ लाल, आंखें काली, बाल लंबे, ये सब चीजें हमारी है ही नहीं। क्यों भैया जी? यही झगड़ा हो जाएगा। इसलिए यहाँ देखने के लिए इसको समझने वाली बात है कि जितने भी भगवान के जो भक्त हैं वो देवगति में जाएंगे और वहां पर जाकर के उन देवों के प्रति जो है आपने ईर्षा पैदा कर ली, द्वेष पैदा कर लिया, क्या कि हमारे देव नहीं है, तो ध्यान रखना वहां पर आपको दोष लगेगा। क्या लगेगा? क्या लगेगा? दोष। तो पहली बात तो ये कि वो सदैव जो होते हैं, जो सम्यक दृष्टि होते हैं, वह अपने भवनों में, देखिए, स्वर्गों में, विमानों में वह पूजा करते हैं त्रिकाल पूजा, त्रिकाल वंदना। समझा? मूल शरीर वही रहता है। कहाँ रहता है? मूल शरीर अपनी गति भी रहता है और अपने उस विद्या के बेहतरीन शरीर होता है, उससे अनेक शरीर बना करके और जो है अन्यत्र जहां पंचकल्याण, यहाँ क्षेत्र है, हाँ, वहां वह विचरण करके वहां पर भी पूजा अर्चना करते हैं। एक देव अनेक क्षेत्रों की, समझा, और एक साथ में अपने रूप बना करके पूजा कर सकता है। मूल शरीर है तो वहां पर ही पूजा कर रहा है, गद्दी बैठा हुआ, समय शीघ्र पहुंच गया, समय शीघ्र पूजा कर रहा है। चंबल पे आ गए, चंबल पूजा कर रहा है। जहां पहुंच जाए एक समय में सारी पूजा उनकी चलती। समझ आया? आगे जो है हम शरीर देखकर शरीर हो गए, ध्यान रखना। एक शरीर से कितने शरीर बना लिए बताइए? कितने मोबाइल खोल के रख लो ना, कितने शरीर बन जाते हैं। जितने मोबाइल में अपना जोड़ हो जाओ उतने ही शरीर बन जाते हैं और दिखने लगते हैं। इसी प्रकार देव जो है अपनी गति पर रहता है और वह अपने व्यक्ति शरीर से अन्यत्र जाकर के पूजा अर्चना एक साथ करता है। समझ में भैया जी?
जो सम्यक्ति हुआ करते हैं उन 500 ध्वंस की काया को, मनोज्ञ छवि को, समझा, उनकी वही भक्ति भाव से कृपाल पूजा कर, ये तो रहे स्वदेव। क्या रखना। अब मिथ्यादृष्टि देव कौन होते हैं, आप समझ लीजिए। मिथ्यादृष्टि देव होते हैं जो उनके देवों के भवनों में, ठीक है, और उनके स्वर्गों में या विमानों में जो मंदिर हैं, जो प्रतिमा है, उन प्रतिमाओं को कुल देवी देवता मानते, क्या मानते हैं, पूजा वो भी करते हैं, अर्चना वो भी करते हैं, तीनों समय करते हैं, परंतु तो वह कुल देवी देवी देवता मान करके उनकी पूजा करते हैं ना जी। हा? और जो सदैव है उनको अनंत परमात्मा मान करके उनकी पूजा करते, समझ आ गया अंतर। देखिए, देव में बड़ा, सुदेव में, कुदेव में। कुदेव किसे कहते हैं और सदैव किसे कहते हैं। सदैव कभी भी, समझा, किसी को तंग नहीं करेगा, उसके अंदर बदले की भावना नहीं होगी। और जो कुदेव होते हैं वह अपने, समझा, अपने ज्ञान से जान करके, और वह जीवों को परेशान करते हैं, तंग करते हैं। समझ में आया, क्या करते हैं, तंग करते हैं, परेशान करते हैं। रूबी जी आ गए। तो क्या करते हैं, परेशान करते हैं, जिसको कहते हैं व्यंत्र आ गया, व्यंत्र की छाया है, कहते हैं ना। हाँ, जैसे प्रद्युम्न कुमार जी को शिशु से जन्म ही हुआ था, और जो है दैत्य उठा के ले गया, बड़ा व्यंत्र उठा के ले गया। क्यों ले गया, कि जब उस दैत्य का विमान ऊपर से जा रहा था तो विमान रुक गया था, कि जहां चरम शरीरी बालक का जन्म होता है, यहाँ चरम शरीरी जीव जहां मौजूद होता है, वहां से ऊपर से विमान नहीं जा सकता, जो मोक्षगामी जीव हुआ था उसी वक्त से मोक्ष जाने वाले। तो क्या हुआ कि वही प्रद्युम्न कुमार को जब उसने अपनी ज्ञान लगाया, क्या है कैसे, तो उसकी चित्र आ गया कि इसने मेरी पत्नी को हरण किया था, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। और उसे उठा के ले गया, परंतु वो भगवान का भक्त था। कौन था, रेना जी, भगवान का भक्त था। क्योंकि कभी कभी धर्मात्मा भी जब कर्म का वेग आता है ना, तो वो भी, उसका भी मन फिसल जाता है। ऐसे वो दैत्य को देखा कि इसने मेरी पत्नी को हरण किया, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, उठा के ले गया।
करके उसने कहा इसे मार दो। मारने का जैसे विचार आया कि उसे दया आ गई कि मुझ पे ये मारा नहीं जाएगा। क्या आ गई? बहुत सुंदर बालक है, मैं इसे कैसे मारूं? समझा? तो पहले तो मित्र भी था ना। कौन सा कर्म आ गया? मित्र का। कौन सा था? कौन सा कर्म आया? रूबी जी, पहले तो मित्र था, पर क्या हुआ कि उसने कहा कि इसे मार, मैं अपने हाथों से मारूंगा। ऐसा करते ही शिला के नीचे दबा दो। क्या कर दो? शिला के नीचे दबा दो, मर जाएगा। मैं अपने हाथों से मारू। और उसने क्या किया, एक भारी शिला ली और ऊपर से बच्चे के ऊपर रख दी। और जो चरम शरीर थे, वज्रमयी शरीर था, और शिला जो है हिलने लगी। क्या करने लगी? ज्ञानचंद, सावधानी से आंख खोल के बैठो। अभी आंख बीच में बहुत समय तुम्हारा, 100 साल की उम्र है, अभी से आंख बीच तो कैसे काम चलेगा? पड़ोसी देख लेगा ज्ञानचंद तो गए, ऐसा मत करो। तो क्या आया समझे? तो वही शिला जो है कांपने लगी। इधर विद्याधर निकलना, उसका भी विमान रुक गया। उसने के विमान कैसे रुका? विमान को नीचे उतारा, हा? और जैसे नीचे उतारा शिला कांप रही थी। विद्याधर ने अपनी विद्या के बल से उस शिला को अलग किया। देखते थे वो है शिशु बालक, देख करके उस विद्याधर राजा का कोमल हृदय हुआ। उसने कहा कि मेरी पटरानी के पुत्र भी नहीं है, और यह पुत्र जो है इस बालक को मैं अपनी रानी को दे दूं, तो प्रसन्न होगी। ठीक हुआ, ऐसा ही बड़ी कहानी है, उदाहरण है। कौन सत्य है, कहानी असत्य नहीं। तो उसको उसने पाला परोसा, सब कुछ किया। परंतु रानी कौन थी? देखिए, कर्म क्या रखना छोड़ती नहीं है। वह रानी विद्याधरणी वही थी जो प्रथम काल के जीव ने पहले उस रानी को हरण किया था। मतलब दैत्य की पूर्व की पत्नी क्या थी? उसने उसे दूध पिलाया, नहाया धुलाया, सेवा की और उसे बड़ा किया। 16 साल की उम्र में जब जमान हुआ, वह सुंदरता पूर्ण रूप से प्रथम कुमार के अंदर समाहित हुई। तो वही विद्याधरणी जिसने उस प्रथम कुमार को पाल करके बड़ा किया, और वही उसकी वासना जागृत हो गई। मतलब पूर्व का जो संस्कार थे, जो उस राजा ने, मधु राजा ने और उस दूसरे की स्त्री को अपने पास रखा, उसके शील को भंग किया, और वही कर्म उदय में आता है। और प्रथम कुमार की उस शील को भंग करने के तत्पर हो जाए। सारी विद्याएं चलाई,
विचार करना। तो कहने का तात्पर्य यहाँ यह है, विषय अलग हो जाएगा और यहाँ मूर्ता की बात चल रही है। तो जो दैत्य था जिसने प्रथम द्वार के पूर्व के वेल के कारण उसको सताने का, मारने का जो भाव बनाया था, इसको कहते हैं कुदेव। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कुदेव। समझा? जैसे कमठ कौन था? कुदेव था। जहां बदले की भावना हो, समझा? जहां तुझे देव गति प्राप्त हुई, क्या हुई? देव गति प्राप्त हुई, और जो देव गति का जो कर्तव्य है, समझा? जो देवगति का सुख है, उसमें विकृति आई। क्या आई? उसमें विकृति आई है? उसको कहते हैं कुदेव। एक तो ये आ गया कुदेव, अपने अनेक अनेक रूप बना करके डरावने, भयंकरी, लोगों को डराने वाले ऐसे रूपों को धारण करने वाला देव जो होता है वो कुदेव होता है। कौन होता है? रूबी जी, वह देव कौन होता है? कुदेव होता है। एक होता सदेव, एक होता कुदेव। ठीक है? अब यहां तीसरे देव की बात आ, तीसरे देव की बात आ, जिसमें भवन, जिस भवनों में देव वास करते हैं उन भवनों को ही देव मान लेना। बेटा बैठे करो, सुने करो। क्या है सुने? समझ में आया? क्या है समझे? जो जिस भवनों में, जिस वृक्षों में, ठीक है, जिस बावड़ियों में, जिस विमानों में जो देव वास करते हैं, क्या करते हैं? उन भवनों को देव मान लेना, उन वृक्षों को देव मान लेना, या उन बावड़ियों को देव मान लेना, उन विमानों को देव मान लेना है, ये अदेव है। क्या है? क्या है? हमने उस स्थान को चेंज कर दिया, उस रूप को ही चेंज कर दिया। पीपर पे वृक्ष रहता, पीपर जो है वहां पे देवों का वास रहता है, ठीक है, और पीपरा को ही देव मान लिया, ठीक है, तुलसी में देव मान लिया। समझा? हाँ, अग्निकाय के देव होते हैं, अग्नि को ही देव मान लिया। सूर्य चंद्रमा विमानों में देव रहते हैं, सूर्य चंद्रमा को ही देव मान लिया। कुएं में देव रहते हैं, उन कुएं को ही पूजना चालू कर दिया। बावड़ियों में, तो ऐसे जहां देव रहते हैं भवनों को ही देव मान करके पूजा पाठ चालू कर दी। ये क्या है? अदेव। वहां कुछ नहीं, वहां कुछ है ही नहीं। सूरज को नमस्कार करना बुरा नहीं, याद रखना। सूरज को नमस्कार करना बुरा नहीं,
कीर्ति हमारी बुरी हो रही है, क्योंकि सूरज को नमस्कार नहीं, सूरज भी जो आकृतिम चैत्यालय है जिसमें 500 धनुष की काया को लिए हुए प्रतिमाएं हैं, कितनी है? 108। और सूरज के विमान को नहीं, विमान में जो आकृतिम चैत्यालय है उनको नमस्कार करना विद्यार्थ नहीं, सूरज को लेकर के नमस्कार करना विद्यार्थ। समझ में आया? जो कलश दिया जाता है, जो अर्घ दिया जाता है, यह जैन संस्कृति है, ये ध्यान रखना, जैन संस्कृति है। भरत राजा अपने सटखंडे में खड़े होकर के और सूर्य में जो आकृति में जिन बिंब थे, चैत्यालय थे, उनको अर्घ दिया। समझ में आ गया? क्या हो गया? हमने उसको समझाने के प्रयत्न तो नहीं किया विद्वानों ने, साधुओं ने क्या किया? हमने उसको बताने का प्रयत्न तो नहीं किया, हमें समाज के बीच में यह बात समझाने की कोशिश नहीं की कि भाई सूर्य को इस प्रकार से नमस्कार करो, सूर्य को नहीं, सूर्य में ये प्रतिमा है उनको नमस्कार करो, कोई मिथ्यात्व नहीं होगा, अर्घ दो, कोई मिथ्यात्व नहीं होगा। और तो क्या हमने दुष्प्रचार चालू कर दिया, हमने समझाने की कोशिश नहीं की। इसलिए जो हटवादी थे दोनों तरफ, इधर भी हटवादी और उधर भी हटवादी, दोनों ही हटवादी थे, और हटवादी में वस्तु की स्थिति का पता नहीं चलता। आज भी तेरे पंथ का हक है, 20 पंथी का हक है, पर ध्यान रखना तेरे 20 के चक्कर में वस्तु स्थिति का बहन नहीं होगा। समझ आया रोवी जी? हाँ, तो आज मैं खड़ी खड़ी कहता हूँ, जो बात है कहूंगा। हाँ, वो कह रहा भाई आप मन चढ़ाओ, वो कहना तो चढ़ाऊंगा, तू एक की मने करो, मैं जाकर दलिया भर के रखूंगा। समझ आया ना? जो भी चलो, वहां भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, वस्तु स्थिति का भान नहीं होगा, हम धर्म को प्राप्त नहीं कर सकते। उनको समझाओ, उदाहरण देते हैं कि आप आम चढ़ा जाएंगे, यहाँ चीटी हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो, तो उनसे कहो ना, समझाओ ना कि आपने आम चढ़ाया है भैया, ठीक है, आम चढ़ाना बुरा नहीं है, समझा, पर इस आम को चढ़ा करके सफाई कर देना, तो चीटी जीव जंतु नहीं होंगे। रूबी जी, हमने क्या किया? एक इंद्री जीव है, इसको नहीं चढ़ाना चाहिए, वही एक इंद्री खाया ले हो, मैं हत्या ले हो तुम अपने खाने के लिए, भगवान को चढ़ाने के मने हटवादी है। किस्मत मत चढ़ाओ, किसमिस मत चढ़ाओ, मैं अंगूर मत चढ़ाओ, मैं आपसे अंगूर मत चढ़ाओ, किसमिस चढ़ा दो। विचार, अंगूर खा जाएंगे, अंगूर अच्छा है खाने के लिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भगवान के सामने कौन सी चीज क्या की जाती है? जो खाते हुए, तो जो अपने प्रयोग में लेते हैं, तो जो आप भगवान के सामने जब पूजा करते हैं उसमें क्या है? जल का आया, चंदन का आया, अक्षत का आया है, नैवेद्य आया। नैवेद्य क्या है? क्या है बताओ? ये चटके हैं क्या?
यथार्थ में जो मंत्र लिखा है, मंत्र को किसी ने बनाया नहीं है। जो पूजा के मंत्र है, छंद तो बदल सकते हैं, और जो पूजा के जो मंत्र है, मंत्रावली है, किसी की ताकत नहीं, चाहे वो 20 पंक्ति का हो, चाहे वो 13 पंक्ति का हो, चाहे सोनगढ़िया हो। क्या रखना रहना जी, किसी की ताकत नहीं है कि उस मंत्र को बदल दे। सत्य तो सत्य है, जब फल आया है तो फल ही होगा। और फल का मतलब क्या है? सूखे। हाँ भाई, अंगूर चढ़ा रहे हो आप, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, पर अंगूर चढ़ा करके ऐसा करना, मक्खी बहुत हो जाएंगी, चींटी हो जाएंगी, हाँ? उनको समझाओ ना। पर क्या है? तुम तो आलसी हो गए, प्रमादी हो गए, कंजूस हो गए, परंतु दूसरों के तुम उसी नक्शा बनाना चाहते हो। हम तो नक्शा है, पूरे गांव को नक्शा बनाने के चक्कर में, हम तो राजा को भी नक्शा बनाने के चक्कर में। अरे भाई, नक्शा मत बनाओ, है? याद रखो रोबी जी। क्या है समझ, नक्शा मत बनाओ, जैसा है, जो जिस वस्तु का जो स्वभाव है, जो वस्तु स्थिति है, उसको समझाने की कोशिश करो। ये तो हमने परसों की बात है, 2-3 दिन हो गए, हमने क्या कहा कि भगवान की संदली को साफ करो, कहा था नहीं कहा? मंदिर की झाड़ू लगाओ, गंदगी नहीं होनी चाहिए, ये उपदेश कोई नहीं देता। क्या अपने धोती दुपट्टा मालिश धुलवाना चाहिए क्या? बताइए। हम प्रमादी होती जा रहे हैं, ये भी परंपरा हो जाएगी। अरे अपने हाथों से मत धोना, पाप लगेगा। एक ही परंपरा निकल के आगे चल के आएगी नई पीढ़ी में। तो उनके बाप दादों ने धोती है मंदिर में कभी धोई नहीं है, तो आगे पीढ़ी वाली आएगी, क्या पाप लग गया, धोती मत धोना, मालिश धोएगा। ऐसे ही हमने प्रमाण में आकर के हमने सारी अपनी संस्कृति को दूषित कर दिया, और दूषित करने के उपरांत उससे हमने धर्म को भी क्या लोगों से दूर करके चले आ रहे हैं। हमारा मैत्री भाव होना चाहिए, प्रेम का भाव होना चाहिए, स्नेह का भाव होना चाहिए, उसमें दरार पड़ गई। क्या कौन कहता है कि किसी अन्य देवी देवताओं की पूजा करो? परंतु जो भगवान के है, जो देवी देवता है, यक्ष है, यक्षिणी है, उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। और जो साधु कहता पूजा करो, वो गलत है, उनकी पूजा नहीं होनी चाहिए, परंतु उनका सम्मान सत्कार, उनकी क्या योग्य स्थान उनको अवश्य देना चाहिए। उनसे कहना चाहिए हम पूजा करने जा रहे हैं, आइए हमारे साथ पूजा कीजिए, हम भी आपके साथ पूजा करेंगे, कोई भी मिथ्या का दोष नहीं होगा। हमने उनकी पूजा अगर अनंत भगवान जैसी अगर प्राप्त कर दी तो मिथ्या होगा। हमने समझाने की कोशिश न की अपने समाज को, अपने साधर्मियों को, निकाल फेंको, निकाल फेंको। ध्यान रखना, ये जो है समाज को तोड़ने का काम हो सकता है, पर समाज को तोड़ने का काम
मंदिर की शोभा, समोसन की शोभा, बताओ भगवान की थल पर अकेले बैठे हो, कोई ना हो, समोसन लगा, बढ़िया लगा है, और उसमें देवी देवता आकर के ना बैठे, बारह कोठा में जाकर के श्रावक ना हो और वो उपदेश देने लगे, तो भैया जी क्या स्थिति होगी? या वहां नाट्यशाला ना हो, नहीं होती क्या नाट्यशाला? वो समोसन की क्या स्थिति होगी? अरे भाई, ये देवालय की स्थिति, सुंदरता क्या देवों के द्वारा ही सुंदरता है। हमारे आराम जी की शोभा जब तक आजू बाजू में क्या इंद्र नहीं होंगे चमर दौड़ते हुए तो शोभा नहीं बेचेगी, है क्या? बताइए, अधूरी बेटी है। हम समझाने का प्रयत्न नहीं करते, क्योंकि आज जो है, जो चर्चा जो चली है वो देव मूर्ता की है। तो खुल के मैं बात कर रहा हूं, क्या रखना, कोई भी नहीं कहता, और जो कहता है कि क्या अपनी अनंत भगवान की पूजा जैसे करते हैं, किसकी करते हैं? अनंत भगवान की हम पूजा करते हैं, वैसी अन्य किसी क्षेत्रपाल, पद्मावती, चक्रेश्वरी या जितनी भी देवी देवता हमारे हैं या खिचड़ी, उनकी पूजा करते हैं, तो मिथ्या, और उनका सम्मान करना सम्मेलस्ती का मतलब क्या बताओ? सम्मेलस्ती किसे कहते हैं? वस्तु स्थिति को जैसी है वैसी देखना, माँ को माँ देखना, बहन को बहन देखना, पत्नी को पत्नी देखना, यही स्थिति है। जैसा है वैसा देखना, समझा? ऐसी प्रकार जो देवाली देव है, देवाली देव की पूजा हमें कैसे करनी है, देवों का सम्मान कैसा करना है, उनको आह्वान कैसे करना है, उनको कहां बिठाना है, ये सम्मेय दृष्टि का लक्षण होता था। दोनों क्या होता है? अगर इतनी घृणा करते हैं उन देवी देवताओं से, एक चिड़ियों से, अगर आप लोग जो है क्या इतनी घृणा करते हैं, क्या तो यहाँ बात आ रही है कि अपन को क्या करना चाहिए कि जैसा जिसके लिए स्थान है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके माता पिता का स्थान, क्या वो स्थान हमारे चाचा ताऊ का हो जाएगा? क्यों भैया जी? आवाज बंद कर दो, क्या है समझे? क्या वो स्थान हो जाएगा जो हमारे पड़ोसी के चाचा ताऊ से कोई स्थान हो जाएगा? हम तो अपने माता पिता के पैर छूते हैं, हम तो पड़ोसी के चाचा के भी पैर छूते हैं, वे छूते क्या? परंतु अंदर में धारणा कितनी है कि ये मेरा सगा चाचा है, ये पड़ोसी चाचा है, ये मेरा पिता है, ये मेरा ताऊ है? पिता के अंदर जो समर्पण भाव होता है, ध्यान रखना, और पड़ोसी के चाचा ताऊ होते हैं, वह सम्मान का भाव होता है। समझ में आ गया ना? और जो पड़ोसी का सम्मान नहीं कर सकता उसे कभी सम्मान नहीं मिल सकता। समझ में आ गया? तो उसे अहंकारी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपने बाप के पैर छुए, पड़ोसी के पैर न छुए,
तो क्या कहते हैं बताइए? अहंकार ही है। हाँ? जैसे इसका बाप अहंकार है, मतलब वहां कहां तक वहां से खोल के रखी जाती है। हाँ? स्थिति कहां तक रखी जाती है, विचार करना। हाँ? सुंदरलाल जी, थोड़ी बुरी लग रही होगी। हाँ? बुरी लग रही हो, छुटा के फेंक देना उसे, परंतु मैं आज खरी खरी कहूंगा। तो इसलिए हमारे जितने भी देवी देवता हैं या यक्षिणी हैं, उन सभी यक्षिणियों का यथा योग्य उनका सम्मान करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं, हाँ, तो तुम जो है क्या सुपात्र नहीं हो सकते, तुम सुपात्र नहीं हो सकते। हाँ? तुम अहंकारी हो सकते हो, अहंकारी हो सकते हो। हाँ? एक आंख से देख रहे हो, एक आंख से क्यों नष्ट कर रहे हो? दोनों आंखों से देखो ना, फूट छोड़ी गई तुम्हारी। बताइए, सूरदास थोड़ी हो। अपने को सम्यक्ति बताते हो, सम्यक्ति की तो तीनों आंखें खुली होती है, अंतरंग भी खुली होती है। वो भेद विज्ञान करते हैं किसको क्या करना है, बाहर की क्रिया समान होती है। समझा? बाप के ही पेट छुड़ा है और पड़ोसी के पेट छुड़ा है, और अंतरंग में उसकी धारणा क्या है, ये मेरा बाप है, ये मेरा चाचा है। क्या रखो? ऐसी ही दृष्टि, सम्य दृष्टि, क्या देवों की अंतरंग में जब तक नहीं लेके आएगा, जब तक उसका क्या वह सम्यक मजबूत नहीं हो सकता, मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? हाँ। तो सभी लोग आज जो है देव मूर्ता के बात चर्चा की। कल जो है अपन यहाँ पर गुरु मूर्ता के बारे में देखेंगे। अगर कल जो है संयम के बारे में देखना है, क्योंकि समय हो गया, तो सभी को मेरा इसी मंगल भावना के साथ विराम लेते हैं। और सभी लोग जो है अपने वीडियो को ऑन कर लेंगे, जिससे अपन जो है सुबह